जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेट पेंट में आप सबों का स्वागत है। अभी हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 23 देखेंगे। इससे पहले जो है 22 से टेस्ट का पीडीएफ हम टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, तो वहां जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस टेस्ट का भी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड है, तो वहां जाके आप टेस्ट देकर फिर आप यहाँ आकर डिस्कशन इसका देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, तो इसमें दिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया है। तो देखिएगा, मैरेस्मस जो होता है यह आपका दीर्घकालीन उपवास रखने के कारण जो होता है मैरेस्मस रोग हो जाता है। उसके बाद देखिएगा क्वासियोरकर जो होगा ये प्रोटीन की अल्पता के कारण जो है क्वासियोरकर रोग होता है। टीबी रोग देखिएगा, तो टीबी जो होता है ये आपका बैक्टीरियल संक्रमण है, यानी जीवाणु संक्रमण रोग है। यही देखेंगे हेपेटाइटिस बी जो होता है ये विषाणु संक्रमण रोग है। तो इस तरह से इसका आंसर मिलाएंगे तो 1, 2, 3, 4 यानी 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया है। तो इसका देखेंगे तो एक का हीरा जो है, हीरा किसका अप्रूप है, तो ये देखेंगे तो कार्बन का अप्रूप है हीरा, ठीक है। दूसरा नंबर देखेंगे तो संगमरमर जो होता है ये कैल्शियम का अप्रूप है। रेत से देखिएगा तो सिलिकॉन जो है उसको प्राप्ति होता है, और रूबी जो होता है ये एल्युमिनियम होता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो मिलाएंगे ये आपका डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियम जलीय विलियम है। तो क्या भी कौन सा विलियम हो जाएगा, तो ये देखना है इस पे, तो सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो ये सेब कहाँ जाकर गिरेंगे, ये देखिएगा अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से जो है गतिवान होगा, यानी जो अंतरिक्ष जिस गति से रनिंग करेगा या चक्कर लगाएगा उसी गति से ये सेब भी चक्कर लगाएगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण जो है सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से ही गतिमान रहेगा, ठीक है, जो कि गुरुत्वाकर्षण की वहाँ पे क्या होता है कमी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्यों? तो इसका अनुभव जो हम नहीं करते हैं ये देखेंगे तो हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। देखेंगे हमारे ऊपर जो है वायुमंडल का चारों तरफ से दबाव डाला हुआ रहता है, परंतु हम इस दबाव का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा रक्तचाप है ना, इस बाह्य दाब को संतुलन कर देता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाता है, इसीलिए उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को वायुयान में यात्रा न करने की सलाह दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कंप्यूटर जो होता है कंप्यूटर वायरस होता है, तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो एक तरह से देखिएगा तो कंप्यूटर वायरस भी एक तरह से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो अभ्रक कच्चे माल के रूप में जो होता है ये विद्युत प्रवाह सबके लिए जो यूज किया जाता है विद्युत में, तो उसका जो है कच्चे उद्योग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा डी। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपौधव भी है। तो पेट्रोपौधव देखेंगे ये जो हो जाएगा करेंज जो हो जाएगा ये हो जाएगा। करेंज फलीदार होने के साथ साथ पेट्रोपादप की श्रेणी में भी आता है। करेंज जिसका जैव वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो ये होता है पोनगामिया पिन्नाटा है। इसका बीजों से जो है पोंगानिया तेल प्राप्त होता है, जो कि बायोडीजल के एक स्रोत भी है। तो यहाँ पे इसका करेंज हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे। सूक्ष्म जीव बीटा कपास से उत्पादन से संबंधित है वह है, तो एक क्या है ये सूक्ष्म जीव बीटा कपास से जो उत्पादन होता है वो एक तरह को देखेंगे तो जीवाणु होता है, ठीक है। देखेंगे तो बीटी कपास में वह बैसिलस यूरिजेंसी नामक बैक्टीरिया का कराइब नामक जीन डाला जाता है, जिससे पौधे स्वयं ही कीटनाशक प्रभाव पैदा करने लगते हैं और कीटनाशक दवा छिड़कने की जरूरत पर नहीं पड़ती है। परंतु बेसिलस एक भूमिगत बैक्टीरिया है जिसकी खोज जो है जापानी वैज्ञानिक ईसी वाट ने 1902 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1902 ईस्वी में इसका खोज किया था। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा जीवाणु। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उन देशों में जहां के लोग को मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है वह लोग प्रीत होते हैं। तो देखिए जो खाद्यान्न खाने के रूप में चावल जो होता है उसको पॉलिश किया होता है, तो इसमें जो होता है ये बेरी होता है, क्योंकि हम जानते हैं विटामिन B1 का जो नाम होता है ये क्या होता है? थायमिन होता है। और थायमिन की कमी से क्या हो जाता है?
बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो विटामिन चावल के जो ऊपरी परत होता है उसमें क्या उनसे विटामिन ए पाया जाता है, और जिसको हम धोने के समय में या पॉलिश करने के समय में जो थायमिन नामक विटामिन है वो नष्ट हो जाता है, तो जिसके कारण जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मांसपेशिया में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। तो मांसपेशिया में जो है ये लैक्टिक अम्ल जो होता है उसको जो इकट्ठा हो जाता है तो इसके कारण से हमें थकान महसूस होता है। ठीक है, देखेंगे कठोर श्रम के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होने पर ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण जो है पेशियों में एकत्रित होने से हमें थकान का महसूस होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना है आपको एक सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे जीवाणु संबंध एवं पुनर्योजन DNA ये अनुवांशिकी अभिनियंत्रण प्रौद्योगिकी में इसका यूज किया जाता है, ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखेंगे, गर्भस्थ शिशु के आनुवांशिक तो एमनेस्टियोनेसिस व्यक्तियों को जांच के लिए निदान सूचक परीक्षण है, ये भी सही है। एक प्रकरण जिसके द्वारा जो देखेंगे तो जैव निमीकरण जीवित सूक्ष्म जीवों के जटिल पदार्थ को सरल अवयवों में तोड़ते हैं, तो ये भी सही है। और चौथा देखेंगे तो सभी जीवों के अंतर्निहित बायोमास समपालन निकाय है, तो ये यहाँ पर गलत है क्योंकि समपाय निकाय नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर डी लगाइएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुत त्यात से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है। तो ये जो दिया जाता है आपका ये होता है आयोडीन। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होने वाली हार्मोन जो है थायरॉक्सिन कहलाती है, जिसमें आयोडीन की बहुलता अधिक होती है। भोजन और पानी में थायरॉक्सिन की उत्पादन के लिए आयोडीन अनिवार्य होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है, इससे प्रभावित व्यक्ति को गर्दन के बीच में देखेंगे तो सूजन आ जाती है, और इस बीमारी के ग्वाइटर या घेंगा रोग भी कहते हैं। आयोडीन समुद्री वनस्पति मछली आयोडीन युक्त लवण में जो है ये मिलता है, इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साल का टीका निम्नलिखित में से किससे व्याधि से संबंधित है। तो साल का टीका जो संबंधित होगा ये आपका पोलियो से हो जाएगा। ठीक है, साल के जो थे वैज्ञानिक का नाम था और इनके द्वारा ही पोलियो का टीका खोजा गया था, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। तो शांति कारक के युग में देखेंगे तो पोटासियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यही इसी का यूज जो होता है हम लोग जो नींद नहीं आता है ना, तो नींद में जो टैबलेट लेते हैं तो इसमें देखेंगे तो पोटेशियम ब्रोमाइड की बहुलता रहता है, जिसके कारण हमें नींद आता है। इस तरह से इसका आंसर जो है ये लगाइएगा। नेक्स्ट आता है 16 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो देखेंगे तो अनियंत्रित संलयन के अभिक्रिया पे आधारित होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी बम रहेगा ना तो इसमें एक चीज़ याद रखेगा, ये अनियंत्रित रहेगा। यदि नियंत्रण संलयन रहेगा तो ये अभी नहीं है, और नियंत्रण विखंडन दिखेगा अभिक्रिया, तो ये परमाणु रिएक्टर जो होता है जिससे हम बिजली का उत्पादन करते हैं, तो इसके लिए जो होगा नियंत्रण विखंडन हो जाएगा। अनियंत्रित विखंडन जो याद रखेगा, परमाणु बम जो होगा ना बम, तो ये भी अनियंत्रित हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टरों द्वारा मरीज के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो एंडोस्कोप जो होता है ये प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी लगाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसमें से एक सही नहीं है, तो ये देखना है, व्यक्ति दूर के पिंड को स्पष्ट देख सकता है, ये सही है, क्योंकि दूरदृष्टि जब होगा ना तो याद रखिएगा दूर के वस्तु को देखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ये देखिएगा यहाँ पर सही है। लेंस नभानोत्तर अधिक होता है, ये भी सही है। निकट के पिंड का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, ये भी सही है। इस दोष के ठीक करने के लिए व्यक्ति को अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यही गलत है, क्योंकि अवतल लेंस का नहीं, यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग जो होगा ना ये निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का, और उत्तल लेंस का प्रयोग होगा दूर दृष्टि दोष के लिए। नेक्स्ट आता है, प्रोटीन के पाचन से सहायक एंजाइम है। तो प्रोटीन के पाचन के लिए जो होता है ये होता है ट्रिप्सिन, जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन के पाचन के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। ट्रिप्सिन जो होता है ना प्रोटीन को पेप्टाइड्स में परिवर्तन कर देता है, और जिससे हमारा क्या होता है प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन,
एक टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ये जो किया जाता है अवरक्त किरणें का। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अवरक्त किरणें की खोज जो है विलियम हाल्स्के के द्वारा 1940 में किया गया था। ये चीज़ याद रखिए, हाल्स्के द्वारा अवरक्त किरणें की खोज किया गया था 1940 में। इनके तरंगदैर्घ्य का जो परिसर होता है वो देखेंगे तो 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 10⁻³ मीटर तक होता है, ठीक है। इसका ही जो प्रयोग होता है ना, अवरक्त किरणें का ही रोगियों के सेकाई में है अवरक्त किरणें का भी प्रयोग किया जाता है, तो ये चीज़ याद रखेगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्यात प्राप्त नाम थे। किस राजवंश के समय में वह फले फूले थे? तो ये किस राजवंश के समय में रहे थे? तो ये शुंग वंश के समय में रहे थे। और किसके दरबार में थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। पतंजलि और पाणिनि के द्वारा क्या लिखा गया है? अष्टाध्यायी लिखा गया है, जो व्याकरण पर आधारित बुक है अष्टाध्यायी। और पतंजलि के द्वारा योग दर्शन जो है उसका प्रतिपादन किए थे, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन श्रावस्ती का जो है नगर विन्यास किस आकृति में है? तो ये देखेंगे अर्धचंद्राकार है, तो यहाँ पे इसका आंसर लगाइएगा बी। नेक्स्ट आता है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदिया का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये सूचक हो जाएगा कुंभा और क्रुम को, ठीक है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था। ऋग्वेद में यंत्र तंत्र अनेक नदियों का पर्वतों के नाम से मिलते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने में कुंभा जो होता है यह आपका काबुल है, कुंभा को काबुल कहा गया है। और क्रुम जो होता है ना उसे क्रुम कहा गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अस्किनी याद रखिएगा, चेनाब को कहते हैं। परोशनी राबी को कहते हैं। और बिपाशा ब्यास को कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24 नंबर देखेंगे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो कौन सा दूसरा जो हुआ था ना उसमें दिया गया था, और वैशाली में ये जो है बौद्ध सम्मेलन हुआ था उसमें दिया गया था, वैशाली में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध के सिक्के पर जो है किसके सिक्के पर अंकन हुआ था? बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन किया गया था? तो ये जो किया गया था कनिष्क जो कि कुषाण वंश के शासक था, और इसके ही द्वारा जो है बुद्ध की प्रतिमा उसके सिक्कों पर जो है आकृति किया गया था। 26 नंबर देखेंगे। आबू में जैन मंदिर जो है किसने बनवाया था? आबू में जैन मंदिर किससे बना है? यहाँ पे किससे बना है? तो ये देखेंगे तो ये बना है आपका संगमरमर से बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये जो करते थे आपका कुमारपाल का, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? तो ये जो प्रसिद्ध था आपका पृथ्वीराज तृतीय था, ये आपका प्रसिद्ध था, जिसको किससे 1191 में और 1192 में। तो इसमें जो था पृथ्वीराज तृतीय जो था मोहम्मद गोरी को हरा करके विजय प्राप्त किया था, और दूसरा जो हुआ था युद्ध उसमें जो है ना पृथ्वीराज चौहान हारा गया और इसी में मारा भी गया, और मोहम्मद गोरी वहीं से गुलाम वंश की नींव रखता है। नेक्स्ट देखेंगे चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो बनवाया गया था ये राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। मालवा के विरुद्ध सैन्य सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है ये आपका सुमेलित है, ठीक है। सुल्ताबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये गलत है। फतेहवर सिक्री एतमादुल्ला का मकबरा ये गलत है क्योंकि ये आगरा में है। आगरा में औरंगजेब का मकबरा गलत है क्योंकि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और दिल्ली में देखेंगे तो अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है, ये यहाँ पे सही हो, यहाँ पे इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो सही युग्म को चुनने के लिए कहा गया है। तो देखेंगे एलोरास कदरान साका ये गलत है। महाबलीपुरम राष्ट्रपुर गलत है। मीनाक्षी मंदिर पल्लव गलत है। जबकि खजुराहो देखेंगे चंदेल ये यहाँ के सही है। बुंदेलखंड जो देखेंगे बुंदेलखंड का प्रमुख स्थल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो नामक स्थान है। यहाँ का चंदेल राजाओं के समय में 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के अनेक सुंदर और तथा भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। ये पूर्व मध्यकालीन वास्तु तथा तक्ष कला का उत्कृष्ट और प्रदर्शन उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोह युगीन
त्रियुगीन विभाजन किया गया था? तो ये किया गया था आपका देखेंगे तो थॉमसन के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वो कौन था? तो ये आपका परम भागवत की उपाधि जो धारण किया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य भी कहा गया है, विक्रमादित्य भी कहा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है गीत गोविंद का रचयिता कौन थे? तो ये जानते हैं गीत गोविंद का जो रचयिता था ये आपका जयदेव था। तो यहाँ पे इसका आंसर टी हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो इनके द्वारा रचना किया गया था। नेक्स्ट आता है कूट 1 को कूट 2 से मिलान करने के लिए दिया है। तो अलाई दरवाजा देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बना गया है और कहाँ बना है? दिल्ली में। बुलंद दरवाजा देखेंगे तो अकबर के द्वारा बनवाया गया है और फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया है। तो ये याद रखिएगा, बी हो जाएगा। मोती मस्जिद शाहजहां के द्वारा आगरा में और मोती मस्जिद दिल्ली में जो बनाया औरंगजेब के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ किया था? ये व्यवस्था प्रारंभ किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा और एकता जो था खत्म किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट आता है 37 नंबर, निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से एक सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो बाबर का खानवा का युद्ध सही है। हुमायूं का देखेंगे चौसा का युद्ध शेरशाह के द्वारा, ये भी सही है। अकबर का देखेंगे तो हल्दी घाटी का युद्ध किया था, ये भी सही है। जबकि जहांगीर का बलख का युद्ध देखेंगे तो ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्योंकि बलख का युद्ध जो था किसके द्वारा किया गया था? ये याद रखिएगा, शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा किया गया था और किया कब गया था? तो 1646 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बजाता था आपको बीना। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनके द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 90 डिग्री पूरक कटक अवस्थित है। तो ये 90 डिग्री जो पूरक कटक होगा ये कहाँ अवस्थित है? तो ये देखेंगे भारतीय महासागर में। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो भूमध्य रेखा पर अवस्थित देखेंगे तो कोलंबिया और कीनिया जो हो जाएगा ये आपका कोलंबिया और कीनिया ये यहाँ पे हो जाएगा। तो ये पे 2, 3 जो होगा ये आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से पूर्व समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों से विभाजित है? तो पूर्व समूह का जो 3 देशों से विभाजित देखेंगे तो ये आपका बोर्निया हो जाएगा, जिस पे देखेंगे तो मलेशिया, इंडोनेशिया और बोर्नियो 3 जो है इस पे जो है शासक है 3। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर है 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए दिया हुआ है। तो देखेंगे तो एटना कहाँ हो जाएगा? सिसिली द्वीप, जो कि इटली के सिसिली द्वीप पर है। तो यहाँ पे एटना का मार लीजिएगा सिसिली। वहीं आता है विसुवियस भी आपको इटली में है। यहीं आता है देखेंगे तो येरीबस देखेंगे तो रासद्वीप हो जाएगा यहाँ पे, और कोटोप्सी हो जाएगा तो ये इक्वाडोर में हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर लगाएंगे तो बी हो जाएगा। निष्कर्ष है किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो किस देखेंगे तो ये होता है काली मिट्टी को। ठीक है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट 45 में देखेंगे एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल ली है, किस की खेती के लिए अभिष्ट होगी? तो ये जो होगा 45 में देखेंगे तो चाय की खेती के लिए। यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। नेक्स्ट 46 में क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें जब मिलाएंगे आंसर तो 46 को हो जाएगा झांसी के देखेंगे तो मौलवी अहमद साद, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। लखनऊ का अजीमुल्ला खां, कानपुर का बेगम हजरत महल और देखेंगे तो फैजाबाद में रानी लक्ष्मीबाई। ये आपका याद रखिएगा जो है 1857 का युद्ध हुआ था, इसमें लड़ा था। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाएंगे तो 1, 2, 3, 4 यानी डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए, और इसको देखेंगे तो कुकी विद्रोह जो हुआ था ये आपका त्रिपुरा में हुआ था। तो यहाँ पे इसका 1 का 4 हो जाएगा। वहीं कुका देखेंगे तो कुका हो जाएगा पंजाब में, तो 2 का 1 हो जाएगा। पवना देखेंगे तो बंगाल में, वहीं बिरसा मुंडा देखेंगे तो ये हो जाएगा बिहार में। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है? तो अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा
डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा है? तो होम रूल आंदोलन से जो नहीं जुड़ा है वो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने क्रमशः बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, याद रखेगा, 1916 में तथा सितंबर 1916 में जो है होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर CR जो दास होगा ये आपके होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए कूट घटनाओं का सही कालक्रम को पता करें। तो सही कालक्रम किसमें पता करना है? क्रिप्स मिशन जो आया था, कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च यह आया था 1946 को। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जानते हैं 9 अगस्त 1942 को। और बेवल जो योजना आया था ये आपका 1945 में। इस तरह से हम मिलाएंगे तो इसका आंसर जो देखेंगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार जो देखेंगे तो कौन था? SN सेन था, ठीक है। सुरेंद्र नाथ सेन होगा इसका नाम। तो यहाँ पे ये आप डी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सका? तो ये देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक जी का जो है मृत्यु हो गया था असहयोग आंदोलन के ही दौरान जो है इनका मृत्यु हो गया था। तो ये यहाँ पे जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। इस आंदोलन की मृत्यु, इनको जो डेट हुआ था देखिएगा, ये डेट भी कभी कभी पूछ लेता है। तो 1 अगस्त 1920 को इसका मृत्यु हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए एक तरफ अनुच्छेद दिया है और अनुच्छेद से संबंधित जो है उसको दिया हुआ है। तो देखेंगे अनुच्छेद 14 में कहा गया है समानता का अधिकार। तो समानता अधिकार हो जाएगा। अनुच्छेद 36 में जाएंगे तो नीति निर्देशक तत्व होगा। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व होगा। वहीं देखेंगे मंत्रिपरिषद का चर्चा देखेंगे तो आपका मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 74 में है और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। तो प्रोटेम स्पीकर इसलिए होता है जो निर्वाचित विधानसभा या मान लीजिए लोकसभा दोनों जगह पे जो भी सदस्य होते हैं उनको चुनाव होने के बाद जो जीत के जाते हैं उसको शपथ दिलाने के लिए ये जो है प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति किया जाता है। यहाँ पे मारेगा सदस्यों का शपथ दिलाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 55 नंबर, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है, इसको चूज करना है। तो मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार जो देखेंगे अनुच्छेद 23 में ये सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, और इसी को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31। यहाँ पे यही गलत है क्योंकि अनुच्छेद 31 में नहीं, ये आपको 30 में हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित राज्यों में सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ उनके गठन के आरोही कार्यक्रम में व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर का जो है सही चयन कीजिए। तो ये देखेंगे तो 60 के बाद जो देखेंगे तो 61 में जो है नागालैंड का हुआ था। 1961 में नागालैंड के हुआ था, ठीक है। 66 में देखेंगे तो हरियाणा का हुआ। 1966 में हरियाणा का हो गया था। 1972 में जाएंगे तो मेघालय का, 1972 में मेघालय का, और 75 में जाएंगे तो सिक्किम का। तो उस तरह से मिलाएंगे तो आप इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान के निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है? तो ये जो सीमित किया गया है आपका अस्थायी प्रस्ताव को, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो ये जो किया जाता है प्रतिषेध यानी प्रोविजन, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो हम जानते हैं हमारे संविधान के 42वें संविधान 1976 के द्वारा जो है 3 शब्द जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये 3 शब्द जो है जोड़ा गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हम लगा लेंगे 42वें संविधान 1976 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधि नहीं है?
तो इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधि नहीं जानते हैं तो प्राक्कलन समिति या आकलन समिति कह सकते हैं, जिसमें 30 सदस्य होता है और 30 के 30 सदस्य जो होता है यह आपका लोकसभा से होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है हम मार सकते हैं सी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 61 नंबर, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो ये जो हुआ था केरल में। ठीक है, और केरल में हुआ था और कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1957 में पहली बार साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यार नमम्बुरु पाद के द्वारा इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सीज अधिनियम प्रभावी हुआ था। तो ये प्रभावी हुआ था आपका 2006 में, जो इसको प्रभावित किया गया था विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई में द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो ये लगाएंगे तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होगा? तो ये आपको हो जाएगा राजकोषीय घाटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय जो है आपका मुंबई में स्थित है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी लगाइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक देखेंगे तो भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, 35 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया 1 जनवरी 1949 को जो है इसका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट आता है, मध्याह्न भोजन योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंध या वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो ये जो व्यवस्था किया जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से एक सम्मिलित नहीं है, जो तिलहन होगा जो इसमें सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो हो जाएगा प्राकृतिक ह्रास का विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश जो है ये कौन सा हो जाएगा? तो ये मारिएगा चीन जो है ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, जो कि कितना प्रतिशत? ये आपका 21.5% जो है अकेले कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है। उसके बाद जो आता है, उसके बाद अमेरिका आता है जो आता है 20.2%। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पहला कथन दिया और कारण वाला क्वेश्चन है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी के नाम से जाना जाता था। ये सही है, क्योंकि उसको दामोदर नदी को ही पश्चिम बंगाल में जो है शोक की नदी के नाम से जाना जाता था। ये बात सही है। दामोदर अपने ऊपर भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव जो है धीमा हो जाता है। तो इस तरह से ये भी सही है। तो यहाँ देखेंगे ये इसका व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? तो ये जो होता है उत्पन्न ये आपका दिल्ली में होता है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो जंगली गधे का जो अभ्यारण्य देखेंगे तो ये आपका कच्छ एरिया में जो कि गुजरात में है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है झूमिंग करते हैं। तो झूमिंग कृषि जो होता है एक तरह से जो क्या कि घूम घूम कर कृषि करता है, और ये जो होता है खांसी जो कि मेघालय में पाए जाते हैं इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी से जो होकर बहती है वो आपका नर्मदा नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ के मैकाल पहाड़ी में अमरकंटक पठार से निकलती है। नर्मदा नदी कुछ प्रभावशाली महाखंडों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे भव्य है जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात। जबलपुर से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए महानदी बिंद तथा सतपुरा सेनियों के बीच एक विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। कौन? नर्मदा नदी। और इससे ही याद रखिएगा ये डेल्टा न बना के एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन? नर्मदा नदी। नेक्स्ट कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरुप में सूर्योदय जो है 5 बजे प्राप्त होता है तो IST पर होता है, तो गुजरात में कांडला जो है गुजरात में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो ये जो अंतर देखेंगे दोनों के बीच में कितना होगा, तो ये आपको लगाइएगा उसका 7 प्राप्त हो जाएगा, मतलब 7 प्राप्त है, सुबह का 7 बजे हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए।
तो ये कथन दिया है और दूसरा जो है कारण दिया है। तो इसका आंसर जो देखेंगे कर है मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है, ये सही है। उनके प्रमुख लक्षणों अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषी है, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो है, तो कौन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? ये बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए, तो देखेंगे जकार्ता, जकार्ता कहाँ है? ये आपको असम में पर्यटन स्थल है, जकार्ता असम में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हफलांग, हफलांग जो है हिमाचल प्रदेश में है। कालिम्पोंग जो देखेंगे ये आपका हो जाएगा, सॉरी हफलांग जाइएगा उत्तराखंड में, और कालिम्पोंग ये हिमाचल प्रदेश में और कुफरी पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से इसका आंसर लगाइए तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये जो अनुपात में था ये देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 लाख पे एक व्यक्ति का जो है अनुपात रखा गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो 2 शासक को दिया गया था, गुरु अर्जुन देव को और गुरु तेग बहादुर को। गुरु अर्जुन देव को कौन दिया था? जहांगीर के द्वारा, और तेग बहादुर को दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। जहांगीर इसलिए दिया था क्योंकि उसके बेटा खुसरो का ये मदद किया था इसलिए, औरंगजेब इसलिए दिया था क्योंकि ये इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार किया था इसलिए। तो इस तरह से इसका हम देखेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा, यानी 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं 81 नंबर मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है एक इसमें से सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये गलत है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये सही है। अब स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो यहाँ से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 82 में सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था वो कौन सा था? तो ये हम जानते हैं जो बक्सर का युद्ध हुआ था, कब? 1764 में, जो कि नेतृत्व किया था सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना तथा मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना की हार हुई थी। कौन में? बक्सर के युद्ध में। तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं नालंदा में सराय टीलता में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है आपका पाल कला का बौद्ध विहार जो है ये यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 84 नंबर देखते हैं किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो ये जो प्रदान किया गया था बिहार में, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या कितनी है? तो प्रमंडल की कुल संख्या 9 है बिहार राज्य में। किस बिहार के मुंगेर में भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह के वन प्रदेश है? तो ये जो वन प्रदेश है आपका देखेंगे तो शुष्क पतझड़ वन प्रदेश हो जाएगा। अमरूद उत्पादन में भारत के राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये बिहार का स्थान जो देखेंगे तो प्रथम हो जाएगा अमरूद उत्पादन में। उत्तर बिहार क्षेत्र में प्रमुख धंधों में कौन सा सम्मिलित है? तो ये जो देखेंगे तो इसका आंसर सी लगाइएगा, चीनी, जूट, कागज और दवा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में महिलाओं की कितनी जो है संख्या है? तो ये देखेंगे तो इसका हो जाएगा 1 नंबर आंसर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के पास है? तो ये हो जाएगा भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। कर्नाट वंश का पूर्णतः जो है अंत कब हुआ था? तो कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत जो हुआ था 1378 ईस्वी में हुआ था। कर्नाट वंश का शासक का अंत देखेंगे तो 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के हाथों हरि सिंह के पराजित होने के साथ ही हो गया, परंतु कर्नाट वंश का जो है पूर्णतः अंत 1378 ईस्वी में हुआ। हरि सिंह के वंशज लगभग 1378 ईस्वी तक अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष प्रयत रहे। विद्यापति के कीर्तिलता के अनुसार हरि सिंह के पश्चात मिथिला में राजनीतिक अराजकता का माहौल बना रहा जो लगभग 30 वर्ष तक रहा था। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो ब्रिटिश सत्ता का जो बिहार में सर्वप्रथम विरोध किया था ये किया था अली गौहर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो इसमें से नूरजहां के गुट का सदस्य जो नहीं था ये आपका जहांगीर जो था इसके गुट का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे 94 नंबर निम्नलिखित अधिनियमों में से
से प्रथम बार किस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन दी ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? ये जो बुक लिखा गया था ये W.H. स्लेमेन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किया गया था सर पैथन लॉरेंस के द्वारा नेतृत्व किया गया था, जो कि देखेंगे तो 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष देखेंगे तो भारत मंत्री सर पैथन लॉरेंस तथा अन्य 2 सदस्य में स्टोपेट क्रिप्स व A.B. अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को तथा कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को ही स्वीकार करने के पश्चात संविधान सभा का निर्माण के लिए जो चुनाव हुई थी। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा मिल जाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा मिल जाने के बाद ही हम जानते हैं वहाँ से कौन सी नदी, गंगा नदी का निर्माण होता है, वो कि देवप्रयाग में आके मिल जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है, जबकि कर्णप्रयाग दिया है, कर्णप्रयाग में देखेंगे तो गंगा और पिंडारी नदी मिलती है। वहीं रुद्रप्रयाग में देखेंगे तो गंगा और मंदाकिनी नदी मिलती है, एवं विष्णुप्रयाग में देखेंगे तो गंगा और धौली गंगा के मिल जाती है। नेक्स्ट आता है 98वां क्वेश्चन, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो अंतर्देशीय जल निकास जो होगा ये आपका नूलिक हो जाएगा। भारत की लूनी नदी जो है अंतर्देशीय जल निकास है, क्योंकि लूनी नदी जो होता है कच्छ के रण में के दलदली में जाके विलुप्त हो जाते हैं और इनका पानी जो है कहीं जाके समुद्र में नहीं गिरता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसमें से एक नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो सोन जानते हैं गंगा की सहायक है, गोमती गंगा की सहायक है और यमुना सहायक है, जबकि इंद्रावती जो है सहायक नदी नहीं है। ठीक है, इंद्रावती जो हो जाएगा ये आपका गोदावरी का सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है तो देखेंगे चांगला जम्मू कश्मीर में ये आपका सही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में ये भी सही है, बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में ये भी सही है, जबकि सेला जो दर्रा देखेंगे सेला दर्रा जो होगा अरुणाचल प्रदेश में, न कि आपका उत्तराखंड में। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश मार लीजिएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर डी होगा। तो इस तरह से हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट डिस्कशन कंप्लीट करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, सेट नंबर 24 आएगा नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।